Hello bachcho, let's read this question, and the question says that find the axis, vertex, focus, directrix and equation of lattice rectum of the parabola 9y square minus 16x minus 12y minus 57 is equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y माइनस 57 इज इक्वल टू 0 जो है वो बतानी है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि कॉन्सेप्ट वी हैव इफ वी हैव बोला पैराबोला y square is equal to 4ax, then us will be a comma 0 directrix equation is x plus a is equal to 0, equation of lattice rectum lattice is x minus a is equal to 0। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक गिवन पैराबोला है, पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12y और माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे बोथ साइड डिवाइड कर दें 9 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ से y स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 16x बाय 9, देन यहाँ से ये होगा माइनस 12/9y और ये आएगा माइनस 57/9 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें अगर यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमारे पास जो वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को यहाँ पर होल स्क्वायर बनाएंगे पहले। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये -12/9y है, तो इसका जो कोफिशिएंट है हमारे पास y का बेसिकली 12/9, हम इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब इस इक्वेशन में। तो क्या होगा, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 12/9 है, तो 12/9 का हाफ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6/9, 6/9 स्क्वायर, और माइनस भी करेंगे 6/9 का स्क्वायर, और ये आएगा फिर हमारे पास -12y/9, और ये है फिर हमारे पास -16x/9 और -57/9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6/9 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2/3, तो 2/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर, देन ये आएगा हमारा -4/3y और ये होगा -16/9x और -57/9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर और -4/3y, तो ये क्या है बेसिकली हमारे पास, ये है यहाँ पर y -2/3 होल स्क्वायर है ये। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर क्या आएगा हमारे पास, -16/9x -16/9x, फिर यहाँ पर है ये हमारे पास -2/3 स्क्वायर और -57/9, तो -2/3 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा हमारे पास -4/9, फिर हमारे पास आएगा ये -57/9 और ये इक्वल होगा ये 0 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आएगा, y -2/3 होल स्क्वायर माइनस 16/9x, फिर आएगा ये -1/9 और इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारे पास y -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9x और ये आएगा प्लस 61/9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 16/9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा y -2/3 होल स्क्वायर और ये होगा 16/9 और यहाँ से ये आएगा x प्लस 61/16 ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास
जो है ये पैराबोला किस टाइप का बन गया है हमारे पास, जैसे कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, ये हमारे पास किस टाइप का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली फॉर्म में है ये। बेसिकली बस क्या है, यहाँ पर हमारी जो वर्टेक्स हैं वो शिफ्ट कर गई हैं, तो वर्टेक्स अगर हम देखें तो क्या आएंगे यहाँ से, वर्टेक्स वर्टेक्स हो जाएगी हमारे पास वर्टेक्स। अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के केस में बात करें तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या होती हैं, 0 0। बट अब यहाँ पर हम देखें तो वर्टेक्स हमारी कहाँ पर शिफ्ट कर गई हैं, एक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर हम इसमें अगर शिफ्टिंग पर देखें तो अगर हम शिफ्ट करते हैं वाई और एक्स को, तो ये आता है हमारे पास वाई माइनस के इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, ये आता है यहाँ से। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमारे पास -61/16 होगा, बिकॉज यहाँ पर ये प्लस है, तो हम जानते हैं अगर ये प्लस है तो हम बेसिकली h क्या है हमारे पास माइनस में है, तो ये आएगा -61/16। और यहाँ पर y क्या होगा हमारा 2/3, ये वर्टेक्स होगी हमारी। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्सिस क्या होती है इस केस में, हमारे पास एक्सिस होती है हमारे पास, या इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस जो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला होता है, इसमें हमारे पास जो एक्सिस आती है वो आती है y इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास y क्या है, यहाँ पर ये है y -2/3 इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ से हमारा, बिकॉज शिफ्टिंग है यहाँ पर पैराबोला की वर्टेक्स में। तो y किसके इक्वल होगा यहाँ पर, y इक्वल होगा 2/3 के। ये क्या होगी हमारे पास, एक्सिस होगी, ये है यहाँ पर हमारी एक्सिस। तो यहाँ से ये एक्सिस आ गई है अब हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास फोकस क्या होगा, तो फोकस होता है हमारे पास आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के केस में फोकस क्या होता है हमारे पास, फोकस होता है a,0। फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0। तो अगर हम a,0 की बात करें तो इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ से पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a क्या होता है हमारा, a होता है यहाँ पर ये x के साथ जो मल्टीप्लाई में है 4a बेसिकली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास 16/9 है, तो ये 16/9 बेसिकली किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4a के, और a के इक्वल है ये। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा यहाँ से 4/9। तो यहाँ से अब अगर हम बात करें फोकस की, तो फोकस क्या होगा a,0। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं y की, तो y क्या है हमारे पास, y होगा यहाँ पर हमारे पास y क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, शिफ्टिंग कितनी हुई है हमारे पास यहाँ पर 2/3 की, तो ये आएगा 2/3। और प्लस a क्या है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखें तो फोकस में हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो यहाँ पर ये आएगा +0। तो फोकस के केस में अगर हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/0। और यहाँ से अगर हम बात करें x की, तो x में हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट a है यहाँ पर फोकस में। और यहाँ पर हमारे पास शिफ्टिंग कितने की हुई है, -61/16 की। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा फोकस का वो होगा -61/16, प्लस a क्या है हमारा, a है 4/9। यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास माइनस एलसीएम लेने के बाद 484/144, ये आएगा। तो फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से फोकस हो जाएगा हमारा -485/144, 2/3, ये आएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस कंडीशन में हमारे पास, ये होती है हमारे पास x + a इज इक्वल टू 0। तो a क्या आया है हमारा, ये है यहाँ पर 4/9। और अगर हम देखें तो बेसिकली x क्या है हमारा, यहाँ पर ऑरिजिन में शिफ्ट भी हुआ है, तो x क्या है यहाँ पर, x आएगा बेसिकली हमारा x, और शिफ्ट कितना हुआ है -61/16 का, तो ये आएगा हमारे पास +61/16। और प्लस प्लस a है, तो a क्या है यहाँ पर हमारा, a है यहाँ पर 4/9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 613/144 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इज इक्वल टू -613/144। ये क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स। अब इसी तरह अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ
लैटिस रेक्टम क्या होती है हमारे पास, ये होती है x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो x क्या है यहाँ पर हमारा, x हो जाएगा बेसिकली x प्लस 61/16, बिकॉज यहाँ पर शिफ्ट हुआ है हमारा वर्टेक्स में, और प्लस a, तो a क्या है हमारे पास माइनस है एक्चुअली, तो -4/9 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये होगा हमारे पास x प्लस 485/144 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा हमारा यहाँ से, x इज इक्वल टू -485/144। ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम, तो यहाँ से हमारे पास जो वर्टेक्स है वो है -61/16, 2/3। एक्सेस है हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3। फोकस है यहाँ पर हमारे पास -485/144, 2/3। डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास x इज इक्वल टू -613/144, एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम है x इज इक्वल टू -485/144। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.